नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार मेरे मित्र। मैं के आपका हार्दिक स्वागत है गणित की इस खूबसूरत दुनिया में। विद्यार्थी, आज मैं आपको एक अच्छी सी बात, एक बहुत खुशी की बात बताने आया हूं और वो बात है एलडीसी 2026। इतनी बड़ी भर्ती, गजब की भर्ती, कई वर्षों में एक आधी बार आती है एलडीसी में इतनी बड़ी भर्ती। बुद्धिजीवियों का और शिक्षाविदों का मानना है कि ये भर्ती 10,000 से ज्यादा पदों पर है। अनुमानितः मैं कहूं तो 10,500 से भी ज्यादा पदों पर है 2026 एलडीसी। एलडीसी की भर्ती और एलडीसी की नौकरी से तो आप परिचित हैं। सचिवालय में कोई एलडीसी बन जाए, शिक्षा विभाग में कोई एलडीसी बन जाए, या फिर पुलिस महकमे में कोई एलडीसी बन जाए, गजब की नौकरी, ऑफिस की नौकरी, टॉप की व्यवस्था। अब हम बात करेंगे एलडीसी की इस 2026 के बारे में। इसका मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, हम सिर्फ गणित के बारे में विचार करेंगे कि गणित में हम पूरे में से पूरे नंबर कैसे लाएं। मित्र, इस भर्ती में जो गणित आने वाला है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सिलेक्शन गणित के बगैर नहीं होगा, इस बात को बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई अधिक नहीं बोला मैं। मित्र, अब इसमें गणित के सिलेबस के बारे में बात करें। पहले तो मैं आपसे बता दूं कि गणित के 50 प्रश्न आने वाले हैं। गणित के 50 प्रश्न आने वाले हैं और मेरे भाई, मैं तो कहता हूं ये पहले पेपर में ही और आएगा। 2 पेपरों में क्लासीफाई है। पहले पेपर में गणित आ रही है, दूसरे में हिंदी और इंग्लिश आ रही है, साइंस आ रही है पहले पेपर में। मित्र, हम गणित की बात कर रहे हैं, मे बी कि पहला प्रश्न ही गणित का हो। 50 प्रश्न हैं एलडीसी में गणित के। गणित का अपना महत्वपूर्ण रोल है। जो विद्यार्थी गणित समझते हैं, जो सिलेबस समझते हैं, वो जानते हैं कि 50 प्रश्न एक बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं, बहुत बड़ा मायना रखते हैं। और इनको 7 यूनिटों में क्लासिफाई किया है। मित्र, 50 प्रश्न केवल 7 यूनिटों से आएंगे। अब देखेंगे उन यूनिटों के बारे में। जैसे कि वैदिक विधि से पहला चैप्टर है वैदिक गणित का। वैदिक गणित में तुम कोई बहुत बड़ी एंशियंट कल्पना करने मत लग जाना कि ऋषि होंगे, मुनि होंगे, पानी बह रहा होगा, ना जी ना। सिर्फ वर्गमूल और घनमूल सीखने हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे का एजेंडा है पूरा, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे का खेल है। वर्गमूल और घनमूल स्पष्ट हिंदी में लिखा है, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, 4 ही पॉइंटों पे बात करनी है। दूसरा है हमारा एलजेब्रा का हिस्सा। एलजेब्रा पे आप ये मत समझने बैठ जाना x की घात 40 प्लस 1/x की घात 50। सिंपल एलजेब्रा जो कि पिछली परीक्षाओं में भी आया है, उसी पर आधारित, जैसे कि लाइनियर इक्वेशन है, अद्वितीय हल है, अनंत हल है, ये बेसिक एलजेब्रा, बेसिक गुणनखंड, द्विघात के गुणनखंड आपने पढ़े ही हैं, उस तरह का इसमें बीजगणित है। आप ये देख पा रहे हैं, बहुपद के गुणनखंड, गुणनखंड मतलब फैक्टर, बहुत सिंपल है, आप परेशान मत होना। रेखिक समीकरण वही, अद्वितीय हल, अनंत हल, एक ही हल होगा, इस तरह के। और द्विघात समीकरण तो आप करना जानती हैं, और इसमें लॉगरिथम और आ रहा है, वो हम अलग से पढ़ लेंगे। ओके मेरे भाई। तीसरी यूनिट में उन्होंने पूरा अर्थमेटिक डाल दिया है। अनुपात समानुपात है, प्रतिशतता, लाभ हानि, ये आपके फैमिलियर चैप्टर है। साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, ये हम 10-15 दिनों में फ्री कर लेंगे। 15-20 दिनों में ये पूरा हो जाएगा। इसमें से सवाल कम आएंगे, ये बात सच है। पिछली भर्ती में भी इसमें से कम ही सवाल पूछे, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा तो भी हम दोबारा से नई सिरे से पढ़ेंगे। ओके, अगला चैप्टर है जी ये सरल रेखा, कोण, एंगल के बारे में, न्यून कोण, अधिक कोण, और इसमें जो मोस्ट बात है वो है सर्वांग समता और समरूपता, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, नई परिभाषाओं के साथ पढ़ेंगे। हालांकि है कंटेंट 10th क्लास का, लेकिन पढ़ेंगे इसे बहुत अदब में। सर्वांग समता और सिमिलरिटी, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें निर्देशांक पद्धति भी है, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी, एक फॉर्मूले पे सवाल होते हैं। अच्छा जी, इसमें एक बात और है, जैसे इस कहानी में से, या फिर मैं बात करूं इस कहानी में से या इस कहानी में से, तुम ये मत समझ लेना कि बहुत बड़ी वैरायटियां आएंगी, बहुत भिन्नता के सवाल आएंगे, नहीं आएंगे। एक फिक्स फॉर्मेट पर ही सवाल पूछा जाता है। हाँ, इनमें वेरिएशंस हो सकता है, इनमें सवाल कोई भी बना सकता है, कठिन और बहुत कठिन। इनमें सवाल बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। नया शिक्षक तो इसे बिना देखे नहीं पढ़ा सकता। इट मीन्स जिसके पास कम अनुभव है उसके बारे में बात कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?
अगला चैप्टर है जी वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी बहुत भिन्नता नहीं आती है। वॉल्यूम में भी 4-6 प्रकार है। कभी आयतन पूछ लेता है, कभी वक्र पृष्ठ पूछ लेता है, कभी पिघलाने के सवाल पूछ लेता है। घन को घनाव में बदलवाएगा, गोले को शंकु में बदलवाएगा। इसमें बहुत बड़ी वेरिएशंस नहीं है। 5-6 फॉर्मूले हैं, वो भी याद हो जाए तो ठीक, नहीं भी हो तो बिना फॉर्मूले की भी काम चल जाएगा। ओके मित्र, हम बहुत बारीकी से मेहनत करेंगे। आपके लिए ये थोड़ा कठिन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री। इसका क्या कठिन है, बस तुम्हें इसका नाम कठिन लग सकता है। और जी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, त्रिकोणमिति आएगी, ये तो गणित वाले पढ़ते हैं। वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही जो गणित वाले पढ़ते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री आएगी जो 9वीं और 10वीं वाले पढ़ते हैं। कुछ सर्वसमीकरण पढ़ेंगे, उन पर आधारित ही प्रश्न आए हैं राजस्थान में और आएंगे भी, चिंता मत करें। अगला है आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। ये वही प्रश्नावली है जिसने हमें पास कराया था किसी जमाने में। माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं मित्र। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये कठिन तो नहीं है। बारीकी से पढ़ेंगे, अदब में पढ़ेंगे तो सारी चीजें सरल हैं, और बेहोशी में पढ़ेंगे तो सब कठिन है भैया। कौन सी चीज कठिन नहीं है? हिंदी का प्रत्यय भी कठिन है, उपसर्ग भी कठिन है, गणित की लाभानी भी कठिन है फिर तो। लेकिन हम बहुत बारीकी से मेहनत करेंगे और इस भर्ती को टारगेट बनाएंगे। 50 प्रश्न, काबिल तारीफ, गणित के मास्टर का अपना अदब होगा, अपना रोल प्ले करेगा। सिलेक्शन गणित पर निर्भर करेगा करेगा करेगा। एलडीसी में मैथमेटिक्स जिसकी बेहतरीन होगी वो बेहतरीन रैंक हासिल करेगा, आई श्योर, आई गारंटी। 50 प्रश्न अपने आप में मायने रखते हैं। क्लियर बात? पहले पेपर में ही मैथमेटिक्स आ रहा है, मतलब है आपका माइंड सेट अगले 2 पेपरों के लिए कैसा होगा, टाइपिंग के लिए कैसा होगा, और आपका माइंड सेट द्वितीय परीक्षा के लिए कैसा होगा, इस बात का निर्धारण मैथमेटिक्स करेगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे और पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। अपना आप इसका पूरा सिलेबस और सिलेबस के बिंदुओं को दीवार पे लगा लें, और इस तरह की सूचनाएं मैं आपको देता रहूंगा, और गणित को लेकर मैं आपके आगे पेश होऊंगा। पूरे गणित को सेगमेंटेड रूप से पढ़ेंगे, बारी बारीकी से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब मेरे को जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, और आगामी सूचनाएं मैं आपको देता रहूंगा। गुड नाइट एंड बाय।